हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। ये एक मोटिवेटिंग टॉपिक है आपका साइंस सब्जेक्ट से हट के, क्योंकि लाइफ में कभी कभी मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, सबको जरूरत होती है। हम सब लोग, आप लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे। हजारों से ऊपर वीडियोस हैं जिसमें ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे ऐसे आइडियाज दिए रहते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए। क्योंकि हम सबको लाइफ के किसी न किसी फेज में कोई ना कोई डिप्रेशन हमेशा रहता है। सबको, मुझे भी है, आपको भी, हर किसी को कभी ना कभी आप डिप्रेशन को फेस करते हैं। लाइफ में बहुत बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नथिंग, बट ऐसा नहीं है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी फ्रेंड्स, आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, एक मूवी आई थी जिसमें दिखाया था कि एक जो हीरो रहता है वो पहाड़ को तोड़ रहा है। खूब बड़ा सा पहाड़ है, काफी ऊंचा, लंबा लंबा पहाड़ है, काफी उसकी ऊंचाई, लंबा चौड़ा। उसको वो सिर्फ एक हथौड़ी से और छेनी और हथौड़ी से वो तोड़ रहा है, वो कॉन्टिन्यूस तोड़ता जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप समझ गए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जो अभी एक मूवी आई थी, माउंटेन मैन नाम करके मूवी आई थी, दशरथ मांझी की थी, जो बिहार मैन के नाम से फेमस है। उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उस मूवी में क्या दिखाया था कि वो पहाड़ को तोड़ रहे हैं और वो तब तक उसे तोड़ते रहते हैं जब तक कि वो उसको तोड़ के पूरा प्लेन नहीं कर देते, रास्ता नहीं बना देते हैं। और सिर्फ एक हथौड़ी से और छेनी से अकेले तोड़ रहे हैं। वो क्यों तोड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मूवी आप लोग ने, सब लोग ने देखी होगी। मूवी में दिखाता है कि जब उनकी वाइफ को डॉक्टर की जरूरत होती है, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है, तो उन्हें नहीं ले जा पाते, क्योंकि पहाड़ को पार करना, इतने बड़े पहाड़ को पार करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है बीच में। तो इसीलिए उन्हें ये बात लग जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, और वो कहते नहीं, मैं इसको तोड़ के रास्ता बनाऊंगा, इस पहाड़ को तोड़ के मैं पूरा तोड़ डालूंगा। और उस मूवी में बार बार वो बोलते रहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कमिटमेंट वो बार बार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको तोड़ने में उन्हें 1 साल, 2 साल, कुछ महीने नहीं लगे, पूरे 20 साल लगे। कितने ईयर्स? 20 ईयर्स लगे। अब आप समझ सकते हैं कि 20 साल का लंबा टाइम, लेकिन कितनी बार वो डीमोटिवेट हुए होंगे। मूवी में आपने देखा, लोगों ने उनके रियल में भी, क्योंकि मूवीज जो होती है वो हमारे रियल लाइफ पे ही बेस्ड होती है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके, एडिटिंग करके, इंटरटेनमेंट डाल के दिखाते हैं, बिल्कुल ही फेक नहीं होती है वो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने इसे तोड़ा, पूरे 20 साल लगे। इस टाइम में कई बार वो डिमोटिवेट हुए होंगे, उन्हें भी लगा होगा कि नहीं हो सकता है, ये नहीं टूटेगा, इतना बड़ा पहाड़ मेरे अकेले से ये नहीं टूटने वाला है। पर उन्होंने वो किया। उनको बहुत से लोगों ने भी बहुत कुछ बोला होगा, पर उन्होंने उन लोगों की बातों को अवॉइड किया। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी काम, कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी नया वर्क कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में आपने जो गोल, जो टारगेट फिक्स कर रखा है, आप उस पर जब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये ह्यूमन नेचर है कि आपको लोग बोलेंगे, आपके आस पड़ोस, आपके रिलेटिव्स, लोगों का काम है बोलना। वो तब भी बोलेंगे जब आप
सक्सेस नहीं किए जब आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, और उस टाइम भी वो बोलेंगे जब आप सक्सेस कर चुके हो। क्या उनको दशरथ माँ जी को किसी ने नहीं बोला होगा? नहीं, उन्हें भी बोला गया था। ठीक है, उन्हें लोगों ने बोला होगा कि ये सदमे में आ गया, इनकी वाइफ के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, ये सदमे में आ गया। कुछ ने उन्हें पागल कहा होगा कि इतने बड़े पहाड़ को वो तोड़ रहे हैं, कि पागल है, नहीं टूटेगा उठेगा इससे, ये फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बट क्या उन्होंने लोगों की बात सुनी? नहीं, उन्होंने अवॉइड किया। उनके अंदर एक था कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे इसे तोड़ना है, तोड़ के रास्ता बनाना है, इसको पेन करना है। इतने बड़े पहाड़ को चाहे जितना टाइम लगे, एक टारगेट उनके सामने फिक्स था। क्या था कि इसे मुझे पहाड़ को तोड़ना है। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं जब आप सक्सेस नहीं है तब भी वो बोलेंगे, जब हो जाएंगे तब भी वो बोलेंगे, लेकिन तब उनके बोलने का नजरिया, उनके बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। तब वही लोग जो आपको अभी बोल रहे हैं, जो उस टाइम दशरथ माँ जी को बोल रहे होंगे कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं, ये पागल है, ये पूरे पहाड़ को तोड़ने चला, इससे कुछ नहीं होगा, ये सदमे में है, ये डिप्रेशन में है। तो लोगों ने बोला, लेकिन जब उन्होंने कर दिया, उनके ऊपर आज की डेट में मूवी बनी, कुछ साल पहले मूवी रिलीज हुई थी, तब भी लोगों ने बोला, क्या बोला? नहीं, इन्होंने किया, ही हैज प्रूव्ड। उनके वर्क के लोगों ने तारीफ की, प्रेज किया, उनको अवार्ड्स दिए गए। भले उस टाइम उनके वर्क को डिमोटिवेट किया गया। तो इसीलिए आप कोई भी वर्क अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कह रहे हैं। एक आपने मूवी देखी होगी दोस्तों, काफी पहले हम लोगों के पेरेंट्स के जमाने की मूवी थी, हमारे पेरेंट्स जब थे, एक सॉन्ग था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये सॉन्ग के आपके बोल थे। आई थिंक ये मूवी आपकी वो राजेश खन्ना, एक्टर राजेश खन्ना था, एंड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर थी। ठीक है, ये सॉन्ग एक बार आप सुनिएगा इसे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो इसी तरह आप कभी भी कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है कहना। जब तक आप सक्सेस नहीं हुए तब आप, वो लोग आपको बोलेंगे बेकार का काम है, फालतू के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको श्योर होना चाहिए, आपका एम, आपका टारगेट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। आपने बहुत बार चीजें पढ़ रखी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी नई चीजें यहाँ पे, सब कुछ आपको बहुत सारे थिंकर्स, राइटर्स ने बोल रखा होगा, मोटिवेटर्स ने बोला होगा, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ेंगे, आप खुद भी जानते हैं, कुछ भी नया नहीं है। बट उन्हीं चीजों को एक तरफ कलेक्ट करके एक बार आपको सबको, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना। क्योंकि बहुत बार लाइफ में हम डीमोटिवेट होते हैं। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में, हम डीमोटिवेट हो गए। फैमिली ने, रिलेटिव्स ने, आस पड़ोस सबने हमें बोला, क्रिटिसाइज किया, तो हम डीमोटिवेट हो गए, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। बट नहीं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको मोटिवेट करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारे वेल नोन एक्टर अमिताभ बच्चन जी। उनके बारे में सब लोग जानते हैं, आज वो कितने फेमस हैं, कौन नहीं जानता होगा।
छोटा बच्चा उससे पूछिए वो भी जानेगा, बच्चे बच्चे के मुंह पे उनका नाम है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो हमेशा से इतने फेमस थे? वो पैदा होते ही इतने फेमस हो गए, ये यंग होते ही इतने फेमस हो गए? नहीं, वो गए थे पहले, सबसे पहले वो अपना ऑडिशन रेडियो में देने के लिए गए थे, बट वहां पे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी वॉइस अच्छी नहीं थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। फिर उन्होंने मूवीज में ट्राई किया, और दोस्तों आपको पता है कि उनकी टोटल 17 मूवीज, 17 मूवी फ्लॉप हुई है। इसके बाद जंजीर मूवी आई, जंजीर के आने से पहले उनकी 17 मूवीज जो है फ्लॉप हुई है। जंजीर आई, फिर उसमें वो हिट हो गए, फिर इसके बाद वो एक पे एक सुपर हिट मूवीज देने लगे। और आज का उनका सफर देखिए दोस्तों, वो कहां पे हैं, कौन उन्हें नहीं जानता है। बिग बी के नाम से हर कोई उन्हें जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, तो दोस्तों वो उन्हें था कि उन्हें करना है, एक जुनून था। वो लाइफ में उस फेलियर को लेके नहीं बैठ गए कि रिजेक्ट हुए, नहीं, उन्होंने एक के बाद दूसरी मूवी दी, तीसरी दी, करते गए, जब तक कि उन्हें सक्सेस नहीं हुआ उन्होंने छोड़ा नहीं, क्विट नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कई बार नहीं पता होता है, वो गए थे रेडियो का ऑडिशन देने, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें मूवी लाइन में जाना है, बट उन्होंने चलना स्टार्ट किया। हम चले तो हमने एक टारगेट तो सेट किया, चीज, कोई थॉट, कोई प्लान हमारे माइंड में आया तो हमें ये चीज करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आपने होटल ताज के बारे में सुन रखा होगा, जो मुंबई में है। ठीक है, सबने सुना होगा, बहुत लोग गए भी होंगे, नहीं गए हैं तो आपने मूवीज में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। मुंबई का सबसे बड़ा होटल, होटल ताज, फेमस होटल, होटल ताज। आप जानते हैं इसके बारे में, इसे किसने बनवाया था? रतन टाटा। रतन टाटा नेम फेमस है, किसी भी परिचय का ये इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है कौन है। तो इनके जो फादर थे जमशेदजी टाटा। कौन थे? जमशेदजी टाटा। ये क्या हुए कि ये एक बार ये बाहर गए, इंडिया से बाहर, एक होटल था, होटल वॉटसन, वहां पे गए। तो वहां पे वो ब्रिटिशर्स के होटल थे, तो वहां पे क्या वो फ्रेंड्स, इनको जाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? वहां पे टैग लगा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब हिंदुस्तानियों और डॉग्स को, कुत्तों को अलाउड नहीं करते हैं वो अपने होटल में। तो इन्हें क्या हुआ? इन्हें अपनी इंसल्ट फील हुई। इन्होंने कहा मुझे जाने नहीं दे रहे इस होटल में। तो इन्होंने उसी टाइम डिसाइड किया, मैं अपने ही देश में, मैं अपने इंडिया में इतना अच्छा होटल बनाऊंगा कि वहां पे सारे दुनिया के लोग आएंगे। इतना फेमस, इतना बढ़िया होटल। तब इन्होंने होटल द ताज बनाया। ठीक है, अगर ये उस समय डिमोटिवेट हो जाते, ये सोचते कि अरे मेरी इंसल्ट कर दी, फिर इनके बिल्कुल सैड हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते, मुझे बताओ जाने नहीं दिया, इंडियंस को डॉग से कंपेयर कर दिया, इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या ये होटल ताज बना पाते हैं आज? नहीं बना पाते। हर किसी की लाइफ में मोमेंट्स आते हैं, आपके, हमारे, हर किसी की लाइफ में कभी न कभी हम डिप्रेस्ड होते हैं, हमारी इंसल्ट होती है, हमें सैड फील होता है, हमें फेलियर्स मिलते हैं, एक बार नहीं बार बार मिलते हैं। अब आप सब लोग जानते हैं बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ठीक है, ये सबको पता है कि बल्ब को थॉमस एल्वा एडिसन ने खोजा था। तो क्या उन्होंने एक बार में ही बल्ब खोज दिया? एक बार उन्होंने पूरा उसका स्ट्रक्चर, पूरा उसका फंक्शन, वर्किंग सब कुछ सेट कर लिया? नहीं, वो 10,000 टाइम्स फेल हो चुके थे। बल्ब का इन्वेंशन करने से पहले वो 10,000 बार अप्रोक्सीमेटली फेल हो चुके थे, उसको खोजने में असफल हो रहे थे। और यहाँ हम लोग क्या है, एक बार सक्सेस नहीं मिली, एक बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया,
डिमोटिवेट हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो सेकंड टाइम फिर कोशिश करेंगे, थर्ड टाइम फिर, इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हम बिल्कुल से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं नहीं अब हमसे होगा ही नहीं, हम बेकार हैं। और उसमें अगर हमें और लोग बोल देते हैं, बाहर वाले या फिर आपके रिलेटिव्स या कोई भी बोल देता है, क्योंकि जब तक आप सक्सेस नहीं करते आपको खुद को प्रूव करना रहता है। ये जितने लोग हैं सब जिद्दी थे, सब जुनूनी थे, सबको था कि मुझे करना है, तो और इन्होंने किया। ये चलते रहे, करते रहे, ट्राई करते रहे until and unless they have achieved this success. ओके तो फिर उन्होंने खोज लिया। एक नाम आता है आपका, एक चाइनीज है जैक मा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि वो गए KFC में, मुझे जो है जॉब दे दो, वेटर की जॉब दे दो। तो वहां पे उनको वेटर भी नहीं रखा जा रहा था, वहां पे बोलेंगे कि नहीं आप वेटर नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी औकात नहीं है वेटर बनने के लायक, आप जाइए यहां से। उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आज की डेट में वो इंसान चाइना में सबसे रिच पर्सन है। रिचेस्ट पर्सन में जैक मा का नाम भी शामिल है। तो वैसे ही बन गए। अगर उस समय वो होपलेस हो जाते, सैड हो जाते, बिल्कुल टूट जाते कि नहीं मुझे तो ऐसे बोल दिया गया कि मैं वेटर भी नहीं बन सकता, उसकी भी औकात नहीं है, तो फिर वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ते। बल्कि आप फेलियर्स से, हमको फेलियर्स से मोटिवेट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ट्राई एंड ट्राई अगेन until and unless we will achieve our desired goal। तब तक ट्राई करना चाहिए जब तक कि हमने जो अपना एक गोल टारगेट फिक्स कर रखा है हमें नहीं मिलता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप और ले लीजिए। एक विदेशी हैं, कोलिन सॉन्डर्स नाम है उनका। वो 65 इयर्स की एज में, कितने दोस्तों, 65 इयर्स की एज में वो बाहर निकले। वो गए और उन्होंने 1000 लोगों को अपनी रेसिपी दिखाई। किस चीज की? चिकन की रेसिपी दिखाई। उन्होंने बोला मेरी रेसिपी बहुत अच्छी है, आप इसे ट्राई कीजिए, आप मेरा सैंपल लीजिए। लेकिन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि लोग अक्सर डरते हैं नई चीजों को ट्राई करने में। कोई भी नई चीज को ट्राई करने से डरते। वो हमेशा एक ब्रांड के पास जाते हैं जिसका नाम ऑलरेडी पहले से हो चुका है। लेकिन क्या ब्रांड जो कुछ भी वो शुरू से ही ब्रांड था? नहीं, वो भी कभी नया होगा। बट उन्होंने 65 इयर्स की एज, आप दोस्तों फ्रेंड्स सोच सकते हैं, हम लोग अभी 25, 30 प्लस में डिमोटिवेट होते हैं, अरे मेरी तो एज हो गई, अब नहीं होगा। लेकिन उन्होंने 65 इयर्स की एज में 1000 बार रिजेक्शन, 1000 टाइम्स रिजेक्शन फील किया, फेस किया, इसके बाद भी वो सक्सेसफुल हुए। तो अब इतने एग्जाम्पल्स से आप देख सकते हैं, अभी तक आपने जो भी अमिताभ बच्चन जी के एग्जाम्पल हुए, होटल ताज का एग्जाम्पल हुआ, या फिर जैक मा का एग्जाम्पल हुआ, थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल हुआ, या दशरथ मांझी का एग्जाम्पल, इनसे आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या होगा। ठीक है, हम जो फेल हो रहे हैं, जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो अपना होप खो दे रहे हैं, हमारी जो एज फैक्टर है, ठीक है, वो सब हमारे सक्सेस को नहीं रोक सकती। सक्सेस के लिए एज आपका मैटर नहीं करता है। सक्सेस के लिए आपका फेलियर नहीं मैटर करता है। मैटर क्या करता है कि आप ट्राई करिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन until and unless you will achieve your desired goal। तब तक हमें कोशिश करते रहने चाहिए। ठीक है, अब सक्सेस क्या है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सक्सेस है क्या। ये हमारी
सक्सेस की स्पेलिंग SUCCESS। ठीक है, ये सब जो भी एग्जाम्पल्स थे ये आप खुद भी जानते होंगे, इसमें कुछ भी तय नहीं है। बट हम आज जिस सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें सक्सेस के लिए क्या चीज जरूरी होता है। ठीक है, सक्सेस का मीन्स फ्रेंड्स हर किसी के लिए अलग होता है, अपने अपने अकॉर्डिंग सबके सक्सेस है। एक जो देखिए, हम अपने से जनरल डे टू डे लाइफ, अपने ही जीवन से हम इसका मतलब निकालेंगे। हमें कहीं किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको खुद क्लियर होगा कि सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से वो 3 कीवर्ड्स हैं, कौन से 3 कीवर्ड्स हम फॉलो करेंगे, हमें फॉलो करना चाहिए सक्सेस को पाने के लिए। जब हम छोटे होते हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बच्चे हैं बिल्कुल, उस समय हमारे लिए सक्सेस क्या होती है? उस समय हमें कुछ आइडिया होता है, सही गलत कुछ भी पता होता, दुनिया के बारे में पता होता नहीं। उस समय हमें टॉफी मिल जाए वही हमारे लिए सक्सेस है। मिल गई, उसके लिए ही बच्चे जिद करते हैं कि नहीं हमें टॉफी चाहिए। और टॉफी कौन चाहिए? वो भी उनकी पसंद वाली चाहिए, वो टॉफी चाहिए। दूसरी मिल जाए तो वो उनकी सक्सेस नहीं है। जो टॉफी हमें पसंद है वही चाहिए। थोड़े बड़े हुए हमें साइकिल चाहिए, उसके लिए जिद करेंगे, फाइट करेंगे, गुस्सा करेंगे कि बस चाहिए तो चाहिए किसी भी तरह। उनका पूरा डेडिकेशन उसी पे होता है। वो खाना पीना छोड़ देंगे, नहीं हमें वो चीज चाहिए, लाके दो कहीं से भी। तो उनके अंदर ये जिद होती है, जुनून होता है कि हमको ये चीज चाहिए। ठीक है, वो सक्सेस का मायने उस टाइम पे हमारा यही होता है। हमारा भी था, आपका भी, सबका वही रहता है। ठीक है, फिर जब हम थोड़े बड़े हुए दोस्तों, जब हम स्कूल में जाने लगे, फर्स्ट सेकंड में हम गए, तब हमारे लिए सक्सेस का क्या मीन्स था? क्या तभी हमारे लिए डॉक्टर बनना मीन्स था कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे? और बनेंगे भी तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, छोटे बच्चों से आप पूछिए, छोटे बच्चों से फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछिए कि बेटा बताओ आप क्या बनना चाहते हो? अभी वो बोलेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद वो क्या बोलेंगे? नहीं मुझे इंजीनियर बनना है। फिर थोड़ी देर बाद क्या बोलेंगे? नहीं मुझे तो नेता बनना है। कोई मूवी देख ली, कुछ भी देख ली, उससे इंस्पायर होंगे, बोलेंगे नहीं मुझे तो, अच्छा इस मूवी में ये क्या है, ये हीरो है, ये मेरा फेवरेट हीरो है, इसने ऐसे हेयर स्टाइल कर रखी है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, मुझे भी ऐसे ही बनना है। तो उस टाइम जो है उनकी जो थॉट है वो मैच्योर नहीं होती है, उनके डिसीजंस चेंज होते रहते हैं। उनके लिए उस टाइम सक्सेस का मीन्स क्या होता है? क्लास फर्स्ट सेकंड में कि हमें फर्स्ट से सेकंड में जाना है, ठीक है, हमें पास होना है, सेकंड से थर्ड में जाना है। बहुत से बच्चे और एनर्जेटिक होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें क्या कि हमें टॉप करना है, हमारे इतने परसेंट बनने चाहिए, हमारे 90% बनने चाहिए, 95% बनने चाहिए। तो एक टारगेट उनके माइंड में होता है, एक चीज कहीं न कहीं बच्चों के माइंड में भी फिक्स होता है कि हमें ये चीज चाहिए। सक्सेस इज वांट, सक्सेस इज वॉट एवर वी वांट और डिजायर इन आवर लाइफ और फ्रॉम आवर लाइफ। वॉट एवर वी वॉन्ट टू डिजायर इन आवर लाइफ और फ्रॉम आवर लाइफ इज नोन एज सक्सेस। और सबके मीन्स अलग अलग है। किसी को निंगिंग चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को मनी चाहिए, किसी को सेटिस्फैक्शन चाहिए, किसी को पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, फिर हम थोड़े और बड़े हुए, जब हम 9-10 में गए तो हमें क्या है कि हमारे बोर्ड्स हैं, हमें उसमें अच्छा करना है, हमें इतने परसेंट्स बनाने हैं, हमारे लिए वो सक्सेस है। और बड़े हुए, इसके बाद जब हमने अपनी कॉलेज स्कूलिंग कॉलेज फिनिश किया, फिर हमारे लिए क्या सक्सेस है, क्या माइंड में हमारे कॉलेज टाइम में, स्कूल में ही बच्चे डिसाइड कर लेते हैं। अब आजकल तो, पहले हम लोग के टाइम में क्या था कि हमने इंटर किया, फिर हमें ग्रेजुएशन करना है, जो भी करना है चूज करते थे। अभी बच्चे इंटर के बाद से ही वो अपना डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या फिर मुझे बिजनेस अदर फील्ड में जाना है। ठीक है, उनके लिए। और जब तक वो डिजायर्ड गोल नहीं अचीव कर लेते, वो ट्राई करते रहते। ठीक है दोस्तों, जब उनके माइंड में होगा तभी तो वो उसको पाने की कोशिश करेंगे। और अगर माइंड में कुछ है ही नहीं, आपने कुछ प्लान ही नहीं किया, तो आप कैसे पाएंगे?
तो जब हमारी स्कूलिंग कॉलेज खत्म हुआ तो फिर हमें किस चीज का आता है कि हाँ हमें जॉब लेनी है, हमें सेटल होना है, हमें कैरियर पे फोकस होना है। बहुत से बच्चे जो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप लोग हैं और भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है, हमें जॉब चाहिए। इस जॉब का आइडिया आपके दिमाग में आया, क्लियर है, एक एम है आपके पास, एक टारगेट है, एक गोल है कि हमें क्या चाहिए, हमें जॉब चाहिए। या फिर जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनको क्या है, प्रमोशन चाहिए, या फिर हमें बिजनेस करना है, बिजनेस में कहां तक करना है, कहां तक पहुंचना है, एक आइडिया आपके माइंड में क्लियर रहता है। देखिए दोस्तों, सक्सेस का मीन्स क्या होता है। सक्सेस, एस फॉर श्योर, यू फॉर यू, सी फॉर कैन, एक सी फॉर कैन होता है, एक सी फॉर कांट होता है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। एस फॉर श्योर, यू फॉर सक्सेस, सी फॉर कैन, सी फॉर कांट, ई फॉर अर्न, अर्न करना, कमाना, एस फॉर सक्सेस, और इस एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ या स्मार्ट वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क। समझ में है कि आपको श्योर सक्सेस, आप सक्सेस श्योरली अर्न कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ या स्मार्ट वर्क के थ्रू, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप अपने फेलियर्स को ही लेके बैठे रहेंगे, डिमोटिवेट ही होते रहेंगे, कहते हैं ना कि फेलियर्स, असफलता ही सफलता की पहली कुंजी है। फेलियर्स इज द फर्स्ट, फेलियर्स आर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। असफलता सफलता की तरफ, मंजिल की तरफ पहुंचने की पहली कुंजी है, पहली सीढ़ी है, ये पहली चाबी है, ठीक है। तो अब इस सक्सेस को पाने के लिए देखिए दोस्तों, यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, लोगों के कहने पे नहीं जाना है, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि आज जो कोई भी सक्सेस है, success is a process which can't be achieved in one day or in some months. It is a long process which takes time and planning and to execute the plan. Okay, clear है कि एक दिन में या कुछ महीनों, कुछ घंटों में आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है, नहीं मिलता है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। 17 बार फिल्म में फ्लॉप होने के बाद अमिताभ बच्चन जी को जंजीर पिक्चर में सक्सेस मिला। 1000 टाइम्स फेल होने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया। तो आपको एक दिन, कुछ घंटों, कुछ महीनों में सक्सेस नहीं मिल सकता है। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम भी डिमोटिवेट हो जाते कि नहीं, बहुत कर लिया, बहुत हो गया, नहीं मिल रहा, छोड़ो, हटाओ, कुछ और करो, कुछ और देखो, या कुछ मत करो, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। 20 साल का टाइम दशरथ मान जी ने सिर्फ एक पहाड़ को वो तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, तोड़ते रहे। हम लोग साल, 2 साल, 3 साल कितना देंगे, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको सक्सेस के लिए स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, प्लान करके स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको सक्सेस गेन करने के लिए 3 पॉइंट्स, 3 कीज होती हैं जो आपको सक्सेस दिलाती है लाइफ में। 3 कीज अगर आपको पता है तो यू विल डेफिनेटली सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका एम, गोल, टारगेट, मतलब हिंदी में आपका लक्ष्य, ठीक है। आपका एम, आपको पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है, क्या आपका गोल है, क्या आपका टारगेट है,
ये क्या आपका ड्रीम है, क्या आपका सपना है, क्या विश है, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका प्लानिंग एंड तीसरा है आपका एग्जीक्यूशन। प्लानिंग मतलब प्लान तैयार करना, उसको एग्जीक्यूशन मतलब फॉलो करना, लागू करना उसको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कोई भी चीज, कोई आइडिया, आप मूवीज देख रहे हैं उससे इंस्पायर हुए हैं, या फिर आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या खुद से कोई आइडिया, कोई चीज माइंड में क्लिक की, कुछ विचार आते कि मुझे ये करना है, या आपने अपने घर में फैमिली मेंबर्स या किसी को भी देखा, किसी से भी इंस्पायर है, मुझे भी ये बनना है, मुझे लाइफ में ये चाहिए। ठीक है, अब जब आप कॉलेज स्कूल में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं या कॉलेज में हैं, तो आप खुद से ये चीज डिसाइड कीजिए। आप कुछ टाइम निकालिए, आप इसको फॉलो करके देखिए, कि नहीं तो आप एक उस पे ही चलते रहेंगे, बताए हुए रास्ते पे कि हाँ हमने ये कर लिया, फिर इसके बाद जॉब, जो भी हमने जॉब कर ली, फिर हम आगे लाइफ में बढ़े, हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की, मैरिज की, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आप सोचिए अपनी लाइफ में कुछ टाइम निकालिए, कुछ मोमेंट्स निकालिए और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने पे कंसंट्रेट करके सोचिए कि क्या मुझे लाइफ से यही चाहिए था। आई वॉन्ट दीज थिंग्स इन माई लाइफ और आई वॉन्ट दीज थिंग फ्रॉम माई लाइफ, क्या मुझे यही चाहिए था। बिकॉज एक टाइम आपके लाइफ में ऐसा आएगा जब आपको फील होगा काश, देयर इज अ वर्ड काश, मे बी, काश मैंने उस टाइम सोचा रहता तो मैं ये रहता, किया रहता तो ये रहता, काश मैंने ये किया रहता तो मैं ये रहती। तो इस वर्ड के आने से पहले आप अपने लाइफ में अपना एक एम, गोल, टारगेट, ड्रीम या विश फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये करना है। ठीक है दोस्तों, जब आपके माइंड में एक एम रहेगा कि मुझे ये चीज करनी है, तब आप सोचेंगे कि करनी तो है लेकिन कब तक करनी है। अब क्योंकि हर चीज का टाइम फिक्स होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के आप देख रहे हैं कि टाइम, एज क्राइटेरिया आपकी फिक्स है, सिविल सर्विसेज आपकी अलग टाइम, अलग एज क्राइटेरिया फिक्स है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स की 40 इयर्स फिक्स है, कुछ एसएससी वगैरह की 30, बैंक, रेलवे, एसएससी की सबकी अलग अलग फिक्स है। तो अगर आप, जब आपने एम लिया कि मुझे ये चीज करनी है लाइफ में, ये चाहिए, तो अब आपको वो कब तक चाहिए, माइंड में आएगा ना कि कितने टाइम में चाहिए। अब क्लास में होता है कि क्लास 1 में हमें 2 में जाना है, साल भर का टाइम है, टेस्ट होते हैं साल भर में, हमें पास करके जाना है। अगर हम पास हो गए तो ठीक है, नहीं पास हुए तो वापस उसी क्लास में आ जाएंगे। तो एक साल भर का टाइम रहता है हमारे पास। जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मेरा एम क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, क्या मेरी लाइफ से ड्रीम है, क्या विश है, तब आप टाइम फिक्स कीजिए, आप अपने आप को, खुद को टाइम दीजिए, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम देंगे, क्लियर। आप अपने आप को टाइम दीजिए कि मुझे 2 साल में ये टारगेट अचीव करना है, मुझे साल भर के अंदर, 2 साल के, 3 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब लेनी है, किस फील्ड में अब लेनी है ये भी आप क्लियर होना चाहिए। अगर जब तक आप क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। मे बी ये हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा टाइम लग सके। आपने मिनिमम मान के चला है कि 2 से 3 इयर्स, ठीक है, मिनिमम आपका 2 इयर्स है मान लीजिए, या 1 ईयर है, मैक्सिमम आपका 3 इयर्स है। तो हो सकता है कि आपको 1.5 इयर्स में ही मिल जाए, 1.5 साल में ही मिल जाए, 6 मंथ्स में भी मिल सकता है। मैक्सिमम आपको है कि 3 साल के अंदर। हो सकता है कि 3 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, क्योंकि आजकल की जो पॉलिसीज आ रही हैं, स्टे लग जा रहा है या कुछ भी, तो लेकिन एक आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे इतने से इतने के बीच में अपना निकालना है, अपना जॉब क्लियर करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगे।
क्लियर है दोस्तों? उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। कोई भी चीज आपको चाहिए, आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना, आपको सेटअप करना है, इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी डालना है, तो अब ऐसा तो ही नहीं, जब आपको क्लियर ही नहीं रहेगा कि मुझे कितने साल में कहाँ तक पहुंचना है, टाइम पीरियड एक नहीं क्लियर रहेगा, तो आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। फिर आप सोचेंगे अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, अच्छा ठीक है परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, और वो टाइम कभी नहीं आएगा। तो इसलिए लाइफ में आपको अपने एम, गोल या टारगेट, ड्रीम या विश के लिए एक टाइम जो है आपको फिक्स करना पड़ता है, टाइम पीरियड एक लेके चलना पड़ता है, मानना पड़ता है। फिर इसके बाद आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अब प्लानिंग में क्या करेंगे, जैसे कि आपको जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब, तो जब हमने मान लिया कि हमें 2 साल के अंदर लेनी है, सपोज दैट कि आपको लेनी है, तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए मटेरियल्स इकट्ठा करेंगे, साधन संसाधन इकट्ठा करेंगे, रिसोर्सेज चाहेंगे कि कैसे हमको मेरा जो है टारगेट हमें मिल जाएगा इतने ड्यूरेशन के अंदर। आप देखेंगे ना हर चीज कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मैं कोचिंग ले, मैं अच्छी बड़ी रिनोट कोचिंग लूंगी या लूंगा, मैं दिल्ली चला जाऊंगा, वहां से पढ़ूंगा, मैं चाणक्य से पढ़ लूंगा, या फिर मैं बड़ी से बड़ी जो अच्छी कोचिंग उसमें नहीं है मेरी कंडीशन उतनी अच्छी, ठीक है, तो मैं यहीं पे रह के मतलब मैं ट्यूशन करके पढ़ूंगा या फिर जैसे भी, तो आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे ना अपने एम के लिए कि हमें कैसे हम अपने इस एम पे पहुंचे। जब आपका टाइम पीरियड फिक्स होगा कि इतने में ही हमें पाना है, पहले तो एम क्लियर हो कि ये चीज हमें पाना है। सपोज एग्जाम्पल हमने लिया कि गवर्नमेंट जॉब पानी है, अब वो गवर्नमेंट जॉब हमें 2 साल के अंदर पानी है, अब उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, तो हम अपने इन्वायरमेंट, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे चीजें, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, टाइम सेट करेंगे, अच्छा हमें 5 to 6 आवर्स पढ़ना है, टाइम फिक्स कर लिया हमने, कैसे पढ़ना है, हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प लेनी है, हमें बुक्स की हेल्प लेनी है, हमें कौन कौन सी बुक चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या क्या चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल कंडीशन हमारी है कि नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारी कैसी, सब चीज हम प्लान करेंगे। जब तक हम प्लान नहीं करेंगे, पता चला कि हम स्टार्ट कर दिए, हमने कुछ प्लान ही नहीं किया, बस हमने सोच लिया अच्छा हमें ये चीज करनी है, हमें 6 मंथ्स के अंदर ये एग्जाम क्रैक करना है, और हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए कि हाँ चलो ठीक, कुछ भी प्लान नहीं, कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है कुछ भी पाए, तो उसको हमने स्टार्ट कर दिया कि चलो आज ये पढ़नी है, तो हमारा फिक्स ही नहीं है, आज ये पढ़ लिया, फिर पता चला कि कोई आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर आपकी हेल्थ नहीं सही है, तो फिर क्या हुआ, आपका वो छूट जाएगा, वो गैप हो जाएगा, पता चला 15 डेज 30 डेज वो गैप हो गया, आप भूल गए। तो इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है कि हमें अपनी एम को पाना है इतने टाइम पीरियड में, तो कैसे पाना, उसके लिए क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस, हेल्थ की कैसी कंडीशन होनी चाहिए, कितना वर्क लेबर हम कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें प्लान करेंगे। अब प्लानिंग होगी तो प्लानिंग के बाद एक्सिक्यूशन, लागू करना, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, प्लानिंग तो हमने कर ली कि ठीक है हमें रोज पढ़ना है 6 मंथ तक, हमें 5 to 6 आवर्स पढ़ना है, हम मान के चले कि 5 to 6 आवर्स हमें 6 मंथ तक पढ़ना है, और हमें इस तरह से गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हमें ये कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है, नहीं कोचिंग तो हम ट्यूशन से पढ़ेंगे, नहीं ट्यूशन तो हम सेल्फ पढ़ेंगे। आजकल मोबाइल वगैरह में खुद इतने सारे फ्री चैनल्स चल रहे हैं, हम उनसे ही पढ़ लेंगे, हम अपना नोट्स बनाएंगे, हम सेल्फ स्टडी करेंगे। तो एक चीज आपके दिमाग में क्लियर है कि हमें कैसे करना है, अब उसके अकॉर्डिंग हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फॉलो करेंगे उसको। अब देखिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी भी चीज को लागू कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखिए कोई भी चीज हमारे पास टारगेट है ये 2 to 3 इयर्स का। अब ये जैसे कि हमने पहले ही ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि सक्सेस एक दिन का प्रोसेस नहीं है, सक्सेस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ 1 day 1 month और सम टाइम, इट इज अ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ओके। तो हम क्या करेंगे कि एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम चाहेंगे कि इकट्ठा किसी भी चीज को इकट्ठा करके कर ले, जैसे कि हम लोग अगर लकड़ी का गट्ठर है, कई सारी लकड़ियां उसको एक साथ टाई कर दो, बोले कि इसको तोड़ो, तो वो तोड़ने में टफ होगा, हम नहीं तोड़ पाएंगे। 7-8 लकड़ियां इकट्ठी कर ले, उसको टाई करके बोले इसको तोड़ दो, तो वो तोड़ने में हमें प्रॉब्लम होगी, हम नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन अगर उसको फिर तो खोल के
गट्ठर को खोल के एक एक लकड़ी दे दी जाए और बोला जाए अब इसको तोड़ो, तो इसको इजिली हम तोड़ लेंगे। तो कहने का मीन्स इस एग्जाम्पल से यहाँ पे ये है कि हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हम टाइम टेबल्स बनाते हैं अक्सर, पर वो टाइम टेबल फेल हो जाता है। हमने बना लिया कि हाँ अब 6 मंथ तक हमें 5 to 6 आवर्स पढ़ना है, ये हमारा हो गया, बट वो फेल हो जाता है। 10 दिन बाद पता चला कि आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको कहीं जाना है, आपको कुछ करना है, या अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इशू हो गई, या फिर घर पे आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन आपको अलाउ नहीं कर रही है, कोई गेस्ट आ गए, कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपका एग्जीक्यूट कर पाएंगे जो आपने प्लानिंग की टाइम टेबल में फॉलो कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए हमेशा एग्जीक्यूट करने के लिए आप चीजों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फॉर्म्स में करेंगे। कैसे करेंगे? छोटे छोटे फॉर्म्स में दोस्तों, समझ रहे? मीन्स कि आप सबसे पहले 1 डे का, सिर्फ 1 डे का टाइम टेबल बनाइए। आप रात में सोइए, लिख के सोइए मुझे कल के दिन मॉर्निंग में ये सारी चीजें करनी है, ठीक है? 1 डे, अगर आपका 1 डे फॉलो हो गया, डेली का डेली टाइम टेबल बनाइए, फिर वीकली बनाइए, फिर मंथली उस चीज को फॉलो करिए। टारगेट्स अपने इतने बड़े टारगेट को, 2 से 3 साल के टारगेट को, अपने प्लान को कि मुझे जॉब चाहिए, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए। अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कीजिए, फिर चैप्टर्स डिवाइड कीजिए, फिर चैप्टर में भी पोर्शन डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आप एक दिन में कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एक चैप्टर भी स्टार्टिंग में जब आपके लिए नया, तो आप एक दिन में हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते, तो आप उसके पोर्शंस डिवाइड कर लीजिए कि आज मुझे ये चीज पढ़नी है, मैंने 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे आज के दिन में ये मैटर करना है। उसको आप राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। इसी तरह से हर फील्ड में, चाहे बिजनेस के लिए भी है, आप एकदम से कोई चीज नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने टारगेट को छोटे छोटे, अपने गोल्स को छोटे छोटे, एम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। प्लानिंग आपने कर ली, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और आप आगे बढ़ते चलिए। तो आप देखिए, आप अपना जो डिजायर्ड टाइम पीरियड है उसके अंदर ही आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स? बिकॉज क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, आपको टारगेट पता चल गया, आपने प्लान कर लिया, आपको नॉलेज भी है, लेकिन नॉलेज इज नॉट अ पावर, बल्कि एग्जीक्यूशन इज अ पावर। ओके? नॉलेज पावर नहीं होता है जब तक कि उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाए। नॉलेज तो बुक्स में भरी पड़ी है, जब तक हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं, अपने अंदर लाएंगे नहीं, हम उसे एग्जाम पेपर पे फॉलो नहीं करेंगे, हम उसे लर्न नहीं करेंगे, हमारे माइंड में रहेगा नहीं, उसको लिख के नहीं आएंगे, क्लियर नहीं करेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसको पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ेगा। ओके? नॉलेज इज नॉट अ पावर, बट एग्जीक्यूशन इज अ पावर। तो इसीलिए आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और एग्जीक्यूट करने का सबसे अच्छा, सबसे सिंपल और बेटर तरीका कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको, अपने एम को डिवाइड करके एग्जीक्यूट कीजिए। आप सबसे पहले सिंपल 1 दिन का टाइम टेबल बनाइए, फिर आपका 1 वीक फॉलो हो गया, 1 दिन करके, फिर आप 15 डेज का बनाइए, 21 डेज का बनाइए, फिर मंथली बनाएंगे, वीकली, अपनी अकॉर्डिंग बनाइए। प्रॉब्लम तब होती है जब आप फिक्स कर लेते कि 1 महीना मुझे ये करना है, इतना टाइम देना है, टाइम भी फिक्स कर लेते, इतने से इतना, इतने से इतना। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर उस टाइम पे आपको दूसरा काम आ गया, तो आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया। और वो डिस्टर्ब हुआ, एक डिस्टर्ब हुआ, सुबह उठ नहीं पाए मॉर्निंग में जल्दी तो डिस्टर्ब हो गया, रात में जग नहीं पाए तो डिस्टर्ब हो गया। तो अपने अकॉर्डिंग चीजों को, अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। पहले सबसे पहले अपना एम, आपको लाइफ से क्या चाहिए, आप बैठ के बिल्कुल शांति से सोचिए, बिल्कुल अलग लोनली बैठ जाइए, अपने आप से डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। Okay, so once when you decided whatever you want from our life, what is your goal, aim, target, dreams, wish, then after that आप प्लान कीजिए उसको कि कैसे मुझे वो चीज मिलेगी। उसके लिए टाइम पीरियड आप उसको रखिए और इसके बाद उसको एग्जीक्यूट करिए।
ठीक है फ्रेंड्स। और इस प्रोसेस के, इन तीनों प्रोसेस के दौरान एम तो आप फिक्स कर लेंगे, ठीक है। एम बहुत जल्दी फिक्स हो जाता है। हमने किसी को देखा, कोई मूवी देख ली, किसी भी हम सक्सेसफुल पर्सन को देखे, हमें तुरंत माइंड में जाएगी हमें भी इनके जैसे बनना है। या फैमिली में किसी को देख लिया, बुक्स मैगजीन्स में किसी को पढ़ लिया, हम तुरंत हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें ये चीज करनी है। एम तो तुरंत बन जाएगा, बट इसके बाद प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद सबसे मेन होता है उसका एग्जीक्यूशन। फिर हमें प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी हम मोटिवेट होते हैं उतनी जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। वो मोटिवेशन हमको रहनी चाहिए जब तक कि हम सक्सेस, अपना टारगेट नहीं हम गेन कर लेते, तब तक वो मोटिवेशन हमारे अंदर रहनी चाहिए। और सक्सेस के लिए, आपके लिए फेलियर से नहीं डरना चाहिए हमें, क्योंकि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव सक्सेस। उसके लिए एज मायने नहीं रखती। मैंने जो एग्जांपल दिया था, उन्होंने 65 इयर्स की एज में 1000 बार रिजेक्शन, अपना सैंपल दिखा के 1000 बार रिजेक्शन फेस किया, इसके बाद वो सक्सेस हुए। तो हमारी कोशिशों का कोई वो नहीं होना चाहिए कि हम हो गए। हम तो यह 2 से 3 से 4 बार में वो हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते, कह रहे हमें नहीं मिल रहा है, छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं होगा, अब सब बेकार है, बिल्कुल खत्म, अब हमसे नहीं होगा, लाइफ बेकार हो गई, ऊपर से और कुछ किसी लोगों ने बोल दिया, तो फिर आपको लगेगा अरे अब तो अब और सब बेकार है। नहीं, आपको सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपना एम, जो भी आपका एम है, आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, ठीक है। कई बार ये होता है कि हम एम कुछ डिसाइड करते देखिए, किसी को भी नहीं पता रहता। मुझे, आपको, या जो लोग भी सक्सेस हुए, अमिताभ बच्चन जी गए, वो रेडियो में गए थे, वहां पे बोलने के लिए अपना ऑडिशन देने गए थे, बट वो मूवीज में आ गए। तो कई बार ये होता है कि हमें पता नहीं होता, बट इस फील्ड में जा रहे हैं हम, सक्सेस इस फील्ड में, लेकिन हम डिसाइड तो करते हैं, हम अपना एम तो बनाते हैं, कोई एम बनाते हैं, हम चलना स्टार्ट तो करते हैं एटलीस्ट। हम डिसअपॉइंट होके या लोगों के कहने को लेके कि क्या लोग कह रहे हैं, उनसे डिसअपॉइंट हो गए, तो हम नहीं करेंगे, हम छोड़ देते। बहुत से लोग चलते हैं, स्टार्ट कर देते, एम बना देते, प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में जब फेलियर्स उनको मिलने लगती तो वो क्विट कर देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कोई एक दिन में नहीं हुआ है, और कोई डायरेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो गया। हर किसी ने फेलियर्स फेस किया है, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 1000 बार फेलियर्स फेस किए हैं, बट उन्होंने क्विट नहीं किया, चलते रहे। उन्होंने मूव ऑन किया कि नहीं, हमें करना ही है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो आपको जो कुछ भी चाहिए लाइफ में, आपकी सबकी अलग अलग डिजायर्स होती हैं। आपको जॉब चाहिए, और ये टाइम पीरियड हर लेवल पे अलग होती है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग एम सेट करके, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने की कोशिश की। वैसे आप सब लोग खुद भी पढ़ते रहते हैं, बुक्स के थ्रू बहुत सारे राइटर्स, थिंकर्स लिखते हैं, और आपका यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह आजकल बहुत सारे मोटिवेटिंग वीडियोस पढ़े रहते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू बहुत कुछ है, आप खुद इतने मोटिवेट होते रहते हैं। तो उन्हीं चीजों को हमें छोटे से कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू हमने और उस पर बात की, ताकि हम या और जितने भी लोग हैं वो मोटिवेट हो सकें। अगर उन्हें लाइफ में लग रहा है कि नहीं, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते, कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं, तो ये 3 कीवर्ड्स जो हैं, इनको फॉलो करके, कोई सक्सेस का कोई नहीं होता कि कोई एक फिक्स है कि आपको ये स्किल चाहिए, आपको ये टैलेंट चाहिए। नहीं, आपको इंग्लिश बोलना ही बोलना मस्ट है। इंग्लिश बोलने वाला हर इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। आपके पास ये टैलेंट होना चाहिए, ये स्किल होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल नहीं हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चाहिए?
कि आपका एम क्लियर होना चाहिए, एम होना चाहिए। पहले कोई एम बनाइए, फिर उसको प्लान कीजिए कि मुझे कैसे ये एम मिलेगा, फिर इसके बाद उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब जाके हमें जो है हम अपनी लाइफ से जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी डिजायर करते हैं, जो भी हमारे विशेष हैं, सपने हैं, गोल्स हैं, वो हम अचीव कर लेते हैं। नहीं 100% हमने 100% टारगेट बनाया, नहीं 100% हम 90% अचीव करेंगे, बट उनसे बेटर है जो जिन्होंने चलना स्टार्ट ही नहीं किया, जिन्होंने थिंक ही नहीं किया, या जो दूसरों लोगों की लोग क्या कहेंगे, व्हाटएवर एनीवन से, कोई कुछ नहीं कहेगा। और कहते हैं लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते, लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ करते हैं, लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ कर लेते हैं। लेकिन उनके कहने का नजरिया, तरीका अलग हो जाता है, बिहेवियर अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और भी फ्रेंड्स जितने हैं उनको भी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो, वो भी मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। और देखिएगा अच्छे से, और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो। मोटिवेशन की जरूरत सबको, हर किसी को लाइफ में होती है। नहीं तो हमें लगेगा हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। जब आप लोग देखेंगे, उसे वॉच करेंगे प्रॉपरली, तो हमें भी लगेगा, हम भी मोटिवेट होंगे कि हाँ ठीक है, हम वीडियो समझ में आ रही है, देख रहे हैं, कोई तो मोटिवेट हो रहा है, कोई इंस्पायर हो रहा है, कोई चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। तो वो मोटिवेशन हमारे लिए, हमारे थ्रू मोटिवेशन आपके पास गई, और आपके थ्रू हमारे पास मोटिवेशन आ रही है, तो वो हमें मोटिवेट करेंगे और अच्छी वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स लाने के लिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। सो फ्रेंड्स, if you like this video, so share to others, so that they will also see and like and subscribe. Okay, thank you friends.